बेसिकली अपन अगली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो बेनाइन ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर से डिफ्रेंशिएट करने में हमको मदद करती है। ये कैरेक्टरिस्टिक है लोकल इन्वेजन। बहुत इम्पॉर्टेंट, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल इन्वेजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा दिमाग में रखना, जो बेनाइन ट्यूमर होती है वो एक्सपेंसाइल मास की तरह ग्रो करती है, लेकिन वो अपनी साइट में हमेशा लोकलाइज्ड रहती है। बेनाइन ट्यूमर अपनी साइट पे हमेशा लोकलाइज्ड रहती है। वो किसी भी तरह के आसपास के टिश्यूज़ या मतलब टिश्यूज़ में या आसपास के किसी और भी ऑर्गन में इनफिल्ट्रेशन नहीं करती, या कहीं दूर डिस्टेंट साइट पे भी जाके इनफिल्ट्रेशन नहीं करती, जिसको अपन बेसिकली मेटास्टेसिस कहते हैं, है ना। तो बेनाइन ट्यूमर बेसिकली एक एक्सपेंसाइल मास की तरह ग्रो होती है, लेकिन वो कहीं पे भी इनफिल्ट्रेट नहीं करती। जब भी वो ग्रो होती है ना, तो क्या होता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मान लीजिए ट्यूमर है, ये ट्यूमर ग्रो हो रहा है तो इसके चारों तरफ कुछ पेरेंकाइमल सेल्स हैं। ऑब्वियस है, इन ट्यूमर के चारों तरफ कुछ पेरेंकाइमल सेल्स हैं। अब जब ये ट्यूमर ग्रो होता है ना, तो ये पेरेंकाइमल सेल्स बेसिकली इसके ऊपर क्या लगती है, प्रेशर एट्रोफी। प्रेशर के कारण इन सेल्स की हो जाती है एट्रोफी, जिसको अपन बोलते हैं प्रेशर एट्रोफी, है ना। प्रेशर एट्रोफी के कारण, इन चारों तरफ के पेरेंकाइमल टिश्यू के प्रेशर एट्रोफी के कारण जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो होती है, जैसे जैसे बेनाइन ट्यूमर ग्रो होती है, उसके चारों तरफ एक कैप्सूल बनती है, एक कैप्सूल बनती जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो होगी ना, तो ज़्यादातर जो भी बेनाइन ट्यूमर होगी ना, वो कैप्सूलेटेड होती है। अगर अपन हिस्टोलॉजिकल स्लाइड भी देखते हैं, तो बेनाइन ट्यूमर की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में अपन को कैप्सूल देखने को मिलती है, ठीक है। और इस कैप्सूल का फ़ायदा क्या होता है, तो एक सर्जन को इसका फ़ायदा होता है कि इस कैप्सूल के कारण अपन उसको आराम से सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। क्लीवेज प्लेन मिल जाता है, कैप्सूल के कारण अपन को एक क्लीवेज प्लेन मिल जाता है, जिसके कारण उसका सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल है। बट हाँ, ये कैप्सूल किसी भी तरह से ट्यूमर ग्रोथ को प्रिवेंट नहीं करती। इसका ये मतलब नहीं है कि कैप्सूल बन गई तो उसके चारों तरफ ट्यूमर ग्रोथ नहीं होगी। कैप्सूल बनने के बावजूद वो ट्यूमर ग्रोथ होती रहेगी। कैप्सूल थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा करके कैप्सूल भी बड़ी होती रहेगी और ट्यूमर ग्रोथ भी होती रहेगी। बट इस कैप्सूल का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि कैप्सूल ट्यूमर को पाल्पेबल बनाती है, मूवेबल मास बनाती है, साथ ही उसको सर्जिकली रिमूव करने में मदद करती है, क्लीवेज प्लेन बना देती है। जबकि अगर अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में किसी भी तरह की कैप्सूल नहीं होती, किसी भी तरह की कोई वेल डिफ्रेंशिएटेड कैप्सूल नहीं देखने को मिलती। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेजन करता है। बेनाइन ट्यूमर बेसिकली इन्वेजन नहीं कर रहा था, ना तो एडजेसेंट टिश्यू में कर रहा था, ना दूर के डिस्टेंट टिश्यू में कर रहा था। तो इन्वेजन इन एडजेसेंट टिश्यूज़ को अपन बोलते हैं लोकल इन्वेजन, जबकि जो डिस्टेंट टिश्यू होता है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। अगर अपन लोकल इन्वेजन की बात करें, तो कैंसर्स में जो लोकल इन्वेजन होता है, वो टिश्यू के एडजेसेंट टिश्यूज ऑर्गन्स जो भी होते हैं, कैंसर उसमें इन्वेड करता है और उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देता है। बेसिकली कैंसर मेटास्टेसिस तो करता है, डिस्टेंट साइड पे जाके इन्वेजन करता है, लेकिन जो उसके आसपास के, ये प्राइमरी ट्यूमर है, ठीक है, इसके आसपास के भी टिश्यू में ये इनफिल्ट्रेशन करेगा और इनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ये आस का डिस्ट्रॉय, ये भी डिस्ट्रॉय, ये भी डिस्ट्रॉय, ये भी डिस्ट्रॉय। हालांकि एक और ऊपर की बात, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिसमें कैप्सूल नहीं देखने को मिलती। तो ऐसा कौन सा बेनाइन ट्यूमर है जिसमें कैप्सूल नहीं देखने को मिलती? हेमीएंजियोमा। हेमीएंजियोमा में कैप्सूल नहीं देखने को मिलती। बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? टेंगल्ड ब्लड वेसल्स। हेमीएंजियोमा में किसी भी तरह की कैप्सूल नहीं देखने को मिलती, टेंगल्ड ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। जबकि अपन यहाँ पे बात कर रहे थे लोकल इन्वेजन, तो कुछ ऐसे मतलब टिश्यूज़ हैं जो इन्वेजन को रेजिस्ट करते हैं, मतलब उनमें इन्वेजन नहीं हो सकता, जैसे मैच्योर कार्टिलेजेस एपिफाइजल एंड पर जो मिलती है अपन को, ठीक है, या फिर इलास्टिक टिश्यूज़ ऑफ आर्टरीज। बेसिकली इनमें इन्वेजन नहीं हो पाता। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पैगेट्स डिजीज़ ऑफ निप्पल। ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन होती है पैगेट्स डिजीज़ ऑफ निप्पल। इसमें इन्वेजन होता है एपिथीलियम में इन्वेजन होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पैगेटोइड इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं इसको अपन। तो पैगेट्स डिजीज़ ऑफ निप्पल में एपिथीलियम इन्वेजन देखने को मिलता है। ब्लड वेसल्स का इन्वेजन, लिम्फेटिक्स का इन्वेजन भी हो सकता है,
हालांकि इलास्टिक टिश्यू ऑफ आर्टरीज का तो नहीं होता, बट फिर भी वेन्स का हो सकता है इन्वेजन, लिम्फेटिक्स का इन्वेजन हो सकता है, बट ये ज़्यादा इन्वेजन की बजाय बेसिकली देखो होता क्या है, ब्लड वेसल में वेन्स का इन्वेजन हो गया, लिम्फेटिक्स का इन्वेजन हो गया, तो इनके इन्वेजन के कारण आगे मेटास्टेसिस होता है। जब भी मेटास्टेसिस होता है ना, तो सबसे पहले मान लीजिए मेटास्टेसिस वाया लिम्फेटिक्स हो रहा है, ठीक है, लिम्फेटिक के वाया अगर मेटास्टेसिस हो रहा है तो पहले लिम्फेटिक्स का होता है इन्वेजन, मतलब ये था प्राइमरी टिश्यू, ठीक है, यहाँ से ट्यूमर सेल्स लिम्फेटिक्स को इन्वेड करते हैं, उसके बाद वाया लिम्फ रूट, जो भी ये रूट है, उससे वो लिम्फ नोड तक पहुंचते हैं, है ना। तो ये लिम्फ नोड तक पहुंचने को तो कहते हैं अपन मेटास्टेसिस, जबकि जो लोकल लिम्फेटिक्स को उन्होंने किया उसको बोलते हैं अपन इनफिल्ट्रेशन, या उसको बोलते हैं इन्वेजन। तो ब्लड वेसल्स का स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वेन्यूल्स का और स्मॉल कैपिलरीज का, वेन्यूल्स और स्मॉल कैपिलरीज, साथ में लिम्फेटिक्स का इन्वेजन देखने को मिलता है। लेकिन इन्वेजन का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है पेगेटोइड इन्फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है पेगेट्स डिजीज ऑफ निप्पल, इसमें एपिथीलियम का इन्वेजन होता है। एक इसी की तरह इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें एपिथीलियम की जगह पेरीन्यूरल इन्वेजन देखने को मिलता है। ये किन किन कंडीशंस में देखने को मिलता है, एडनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा ऑफ सैलिवरी ग्लैंड या कैंसर्स ऑफ प्रोस्टेट और पैंक्रियाज, इसमें पेरीन्यूरल इन्वेजन देखने को मिलता है। अब इन्वेजन के कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो इन्वेजन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि इन्वेजन होने के कारण सर्जिकल रिसेक्शन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बेसिकली किसी भी तरह की कैप्सूल नहीं है, किसी भी तरह का क्लीवेज पॉइंट नहीं है, तो आप उसको सर्जिकली रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। साथ में फंक्शनल इनसफिशिएंसी देखने को मिलती है। जिन भी टिश्यूज़ में इन्वेजन हो जाता है वो बेसिकली टिश्यूज़ धीमे धीमे डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, तो वो टिश्यूज़ फंक्शनली इनसफिशिएंट हो जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज वाइटल रीजन, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जो ब्रेन कैंसर्स है ना, तो ब्रेन कैंसर्स में इन्वेजन के कारण ब्रेन के कुछ सेंटर्स, जो वाइटल सेंटर्स है, उनको वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण कॉम्प्रोमाइज वाइटल रीजन। तो ये ब्रेन कैंसर में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ब्रेन कैंसर में इन्वेजन के कारण वाइटल रीजन्स का कंप्रेशन होने लग जाता है और वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। और कुछ लाइफ थ्रेटनिंग लोकेशंस पे भी इन्वेजन हो सकता है, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है अगर कोलोन का इन्वेजन, ठीक है, कोलोन का इन्वेजन होने लग जाता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। ये था बेसिकली इन्वेजन के ऊपर कि क्या था। तो बेनाइन ट्यूमर ना तो इन्वेड करते हैं ना मेटास्टेसिस करते हैं, ठीक है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेजन भी करते हैं और मेटास्टेसिस भी करते हैं। अपन ने आज इन्वेजन के बारे में देखा, अगली वीडियो में हम लोग मेटास्टेसिस को समझेंगे। थैंक यू, दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़। थैंक यू।